एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। बेटा जो रेक्टिफायर जब टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग का माइंड में एक डाउट रेक्टिफायर से शुरू होती है। तो रेक्टिफिकेशन मतलब लिटिल बिट चेंज करना, ये करना इस तरीका से होते हैं, करेक्शन करना, ओके। तो रेक्टिफायर का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे रेक्टिफायर का मतलब होता है जो हम तुमको पहले बताया, कन्वर्सन करना, कन्वर्ट करना। यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन का मतलब निकल के आते हैं, क्या कन्वर्ट करते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। पहला पॉइंट ये हुआ, ये कन्वर्सन है करता एसी को डीसी। सेकेंड पॉइंट, ये जो रेक्टिफायर होती है दो टाइप का, हाफ वेव, फुल वेव होती है, दो होता है। तो ये जो है ना हाफ वेव फुल वेव का जो बात बताए जाते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव दो मतलब रेक्टिफायर का बात होती है कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव। तो हम लोग का डाउट होता है दोनों क्यों आई, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। वो तो समझ में तो आ जाता है कि क्या होता है, वो तो हम लोग का डायग्राम से पता चल जाता है कि इसको एसी है, इसको डीसी में चेंज कर रहा है, ठीक है ना। ये भी एसी है, एसी जो एफ फॉर्मेट है वो एफ फॉर्मेट भी जो आ रहा है तो उसको भी डीसी में चेंज कर दे रहा है, ओके। तो दोनों में फर्क क्या होता है वो देखोगे इस बार का जो तुम्हारे सीबीएसई सैंपल पेपर में भी पूछा है। हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, हाँ। और फुल वेव में, यस, फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल होता है। फिर कुछ बच्चे का फिर ये डाउट आ जाते हैं, मैं एक्चुअली पहले उसको बता रहा हूँ क्या क्या डाउट होता है, बिकॉज तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसको थोड़ा बहुत। फिर कोई बच्चे को होता है कि सर एसी को डीसी में चेंज करता है, और यहाँ पे बोलते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी, ये तो डीसी होती है तो इसका तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, इसका फ्रीक्वेंसी तो जीरो होती है, तो यहाँ पे क्यों डबल बोलता है, यहाँ पे क्यों सेम बोलता है, ऐसा क्यों? आउटपुट में तो डीसी मिलता है तो यहाँ पे क्यों होती है? तो तब हम लोग का आंसर आते बेटा, आउटपुट में डीसी नहीं, उसके साथ एसी रिपल भी मिलता है, एसी रिपल भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे का डाउट होती है जो आउटपुट में एसी रिपल मिलती है तो एसी का क्या होती है, एसी क्या करता है? फिर हमको तो चाहिए था डीसी, तो एसी को हम लोग हटा कैसे देते हैं? तो उसके लिए क्या होता है, फिल्टर सर्किट, ओके। उसी लिए क्या होता है, फिल्टर सर्किट होती है। अभी हाँ वो बताएंगे बेटा, सब कुछ बताएंगे। फिल्टर सर्किट, फिर आता है कि फिल्टर सर्किट कितने टाइप का होता है, वो भी बेसिकली दो टाइप का, एक होता है कैपेसिटर के थ्रू और एक होता है तुम्हारा इंडक्टर के थ्रू, कैपेसिटर इंडक्टर, ये सब चीज यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ओके बेटा। तो पहले जैसे देखो कि तुम लोग का डाउट और एसी रिपल क्या होता है, सारे चीज इसको हम लोग इसी जगह पे इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 और भी कुछ पॉइंट्स है, 6 7 8, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम नहीं लिखा बिकॉज तुम्हारा और कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो पहले इसको देखते, एसी को डीसी में कर रहा है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे एसी इनपुट आया, ये तो बात सही है। इसका जो पॉजिटिव वाइब की साइकिल है फॉरवर्ड बायस वाली है, तो इसको तो जाने देगा लेकिन रिवर्स बायस को जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। फॉरवर्ड बायस को जाने दिया लेकिन रिवर्स बायस को जाने नहीं दिया। लेकिन एक बात होता है, एफबी में अलाउ किया और रिवर्स बायस में अलाउ नहीं किया, इसको अलाउ किया, इसको। बेटा ये ध्यान रखिएगा, कोई आइडियल डायोड नहीं होती है, सारे डायोड आइडियल नहीं होती, आइडियल डायोड नहीं होती है कि पूरे पूरे रोकेगा, इसको भी जाने देगा। इसको पर ऐसे बोला 100% जाने दे रहा है तो इसको करीब 5% जाने तो देगा,
ओके। लेकिन पूरे पूरे उसको स्टॉप नहीं कर पाते, पूरे पूरे स्टॉप कौन करते हैं? आइडियल डायोड करता है। दैट मीन्स इसमें से कुछ पार्ट तो बाहर भी जाएगी, तो दैट मीन्स आउटपुट में डीसी ज्यादा मिलेगी, उसके कम अमाउंट में एसी भी मिलेगा। एसी जो है उसी को ही बोलते हैं एसी रिपल। रिपल क्या होता है? रिपल जो पानी में चलता है ना, गोल 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 गोल, अप डाउन अप डाउन, इसे क्या बोलते हैं? एसी रिपल। स्मॉल अमाउंट में एसी भी मिलते हैं। डीसी तो एकदम स्ट्रेट वाला हुई, और ये वाला ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं एसी रिपल। तो डीसी के साथ एसी रिपल भी मिलेगा। ओके। और जो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड बात होता है, एसी रिपल का रेस्पेक्ट में ही बात होती है। फ्रीक्वेंसी का जो बात होती है, एसी रिपल के रेस्पेक्ट में ही बात होती है। ये पहले क्लियर होना चाहिए। अभी एसी रिपल नहीं होता तो हम लोग का इसका क्या जरूरत होता? फिल्टर सर्किट का। फिल्टर सर्किट का कोई जरूरत नहीं होता। ओके। तो जो हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं, देखो आउटपुट जो मान लो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो रेक्टिफायर के बाद जो आएगा, इसके अंदर एसी डीसी दोनों होंगे। डीसी का ज्यादा अमाउंट होंगे, एसी का कम अमाउंट होंगे, उसको फिर हम लोग फिल्टर करेंगे। पहले ये बात क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ा, फॉरवर्ड बायस अलाउ कर रहे हैं, रिवर्स बायस रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, लेकिन वो आइडियल लाइन नहीं होती है, वो पूरा पूरा रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ चला जाते हैं। तो वही जो अमाउंट ऑफ एसी चला जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपल कहेंगे। अच्छा ये बताइए, ये एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा है? ये जो हमने बताया एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा है? पेज नंबर बोलिए। 484 करेक्ट। ये सब जगह पे लिखते चला गया। जाने के बाद यहाँ पे लिखा होता है, द रेक्टिफाइड वोल्टेज इज इन द फॉर्म ए पल्सेस ऑफ सिंपल shape of half sinusoid, though it is unidirectional it not have a steady value. To get a steady DC output from the pulsating voltage, normally capacitor is connected across the output terminals parallel to the load resistance. One can also use inductor in series with RL for the same purpose, since the additional circuit appear to filter out the AC ripple and give a pure DC, so they are called filters. ठीक है ना ये चीज? तो हम लोग कौन सा पॉइंट में है बेटा? हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट में हैं। तो हम लोग जैसे बोल देते हैं एसी टू डीसी, ये पूरा नहीं बात, ये आधा अधूरा बात है। एसी को डीसी में ट्रांसफर करते हैं, ये आधा अधूरा बात है। कि रेक्टिफायर के बाद फिल्टर होगी। पल्सेटिंग वोल्टेज मतलब जहां पे एसी के साथ साइनोसाइडल वोल्टेज मिल रहा है, पल्सेस मिल रहा है, रिपल्स मिल रहा है, पल्सेटिंग वोल्टेज। हेलो, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर जो काम कर रहा है, पूरा काम नहीं करता, एसी को डीसी को पूरा नहीं कर सकते, उसके साथ फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो दो पार्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम बोलते हैं ना पहले तुम लोग पढ़ लो, उसके बाद हम फिर पढ़ा देंगे। ये वाला तुम्हारा रेक्टिफायर है, ये वाला तुम्हारा रेक्टिफायर है, और ये वाला तुम्हारा रेक्टिफायर का आउटपुट है। यहाँ पे क्या होता है? ये वाला होता है फिल्टर सर्किट। ये वाला क्या होता है? फिल्टर सर्किट। यहाँ पे कैपेसिटर है तो पैरेलल में है, और जब इंडक्टर होता है सीरीज में डाला जाता है। ओके, पैरेलल में इसे सीरीज में यहाँ पे पुट कर देंगे, इसके साथ सीरीज में रहेंगे। वो बात अलग है, वो बाद में आएंगे जब हम लोग इधर तक पहुंच जाएंगे। पहले हम लोग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में जो तुम लोग का मिसकॉन्सेप्ट होते हैं,
वो क्लियर हो गया कि AC से DC तो DC ही होगा, तो क्यों NCERT मतलब उसमें क्या बोलते हैं CBSE सैंपल पेपर में क्यों पूछेगा, ये डबल हुआ। इसीलिए तो पूछते हैं, इसीलिए तो पूछते हैं कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं जो बुक में लिखा है। तो इस जगह पे हाफ वेव एंड फुल वेव। अभी देखो जो रेक्टिफायर हाफ वेव, लेकिन फुल वेव को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, फुल वेव उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, एग्जाम में जब इसका डायग्राम बनाओगे, मैं बार बार तुम लोग से कह रहा हूं, ये वाला एक ही लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। दूसरी, ये वाला कौन सा टाइम का, ये वाला वोल्टेज का। वोल्टेज कहाँ का, ये वोल्टेज अक्रॉस RL, ये वाला वोल्टेज अक्रॉस RL, ये वोल्टेज अक्रॉस A। ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। बच्चे नहीं करते कि ये वोल्टेज की है, ये टाइम की है। कहाँ का वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस R, ये वोल्टेज अक्रॉस A। ओके, चलिए इसका डायग्राम बना के दीजिएगा। इसका डायग्राम बना के मेरे को अभी सेंड कीजिएगा, एक साथ तीनों को बनाएगा। ये दोनों एक ही जगह पे होना चाहिए, इनपुट आउटपुट सब कुछ लिखिएगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करें। अंडरस्टूड, भेजिएगा इसको। इसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फुल वेव का।